हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप दोनों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। यानी कि जो भी सिचुएशन है उसमें आपके दिलो दिमाग की बात करेंगे, ठीक है। आपके दिलो दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो आपकी करंट सिचुएशन को हम देखेंगे और पूरी बातें डेफिनेटली आप दोनों के बारे में बताऊँगी, ठीक है। जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा और कहीं कोई नंबर नहीं देती हूँ मैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर मिलेगा आपको, ठीक है। जो मेरी स्क्रीन आ रही है थंबनेल, उस पर मुझे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर मिलेगा। मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। एक बार पर्सनल रीडिंग करा के देखिए, डिटेल में रीडिंग करती हूँ। अगर इवन आप विदेश में बैठे हैं, वहाँ से रीडिंग चाहते हैं तो वहाँ से भी मिल जाएगी। मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा समय मिलते ही मैं आपको रीडिंग भेज दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपकी नंबर आएगा तो आपको ज़रूर भेज दूँगी। तो ये थी आज की जानकारी। इसके अलावा आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टैरोक्स पे 666 के नाम से। मेरा नाम पूनम शर्मा है। वेलकम टू माय चैनल गाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। दोनों की ही बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक जनरल रीडिंग। कुछ भी समझ आता है, कुछ भी रेजोनेट करता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको, कोई भी कमेंट करके, ठीक है। और मेरे चैनल पे आपको कुछ लगता है कि सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं गाइज। एंजल्स हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें बताएं करंट एनर्जीज। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है उनकी बात कर लेते हैं। इस रिश्ते को लेकर मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। ओके, थोड़े से कार्ड शफल करके निकाल लेते हैं आपके लिए, यानी कि मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं। नेवर एंडिंग स्टोरी नंबर 37, कोएक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट नंबर 33। ओके, एक बॉटम वाला कार्ड निकाल लेते हैं यहाँ से, बिटवीन वर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी निकालते हैं। क्या है, क्या चल रहा है दिलो दिमाग में, आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। एंजल्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं उनके दिलो दिमाग की बात बताइए। ओके, सबसे पहले है राउंड एंड राउंड, फ्लेक्सिबल, और यहाँ पे है वाई, वन मोर कार्ड। ओके, डीप नोइंग। ओके गाइज, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्ड इसलिए निकाला है ताकि इनकी तरफ से हमको बहुत अच्छी तरह क्लियरिटी मिले। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन, करंट क्या चल रहा है दिलो दिमाग में वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन ये है कि आप अपने माप में कमियाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। नंबर 37, 33 और 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 25 भी है, 19 भी है, 43, 31 आप लोगों की एज हो सकती है, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर हैं जो आपसे जुड़ते होंगे। यहाँ पे देखिए, मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप अपने आप में क्रिटिसाइज़ कर रहे हो अपने आप को, अपने आप में कमियाँ निकाल रहे हो। आपको एक्चुअली सेल्फ इस्टीम इशूज़ हैं, यानी कि खुद में कमियाँ लगती है, ठीक है। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को या किसी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हो अंदरूनी तौर पर दिखा ऐसे रहे हो कि मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ईगो है आप में, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ईगो नहीं है तो भी आप में ऐसा लगता है कि कुछ कमियां हैं, आपको लगता है आप में कुछ कमी है, सामने वाले में नहीं है। लेकिन देखिए, जब आप सेल्फ लव करोगे, अपनी कमियों को दूर करोगे, ठीक है। सेल्फ लव का मतलब क्या होता है आप सब समझते हैं, ठीक है। अपने आप से प्यार करना, अपने आप से प्यार करोगे तो वो कमियाँ जो होगी आप में वो भी दूर कर लोगे, ठीक है। तो आप ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे आपको क्लियरिटी चाहिए। कहीं ना कहीं आप क्लियर, जैसे कहते हैं कुछ बातों के प्रति बहुत क्लियर चाहिए, आपको क्लियरिटी चाहिए, सच्चाई जाननी है आपको, ठीक है। इस तरह की मुझे यहाँ पे कंडीशन दिखाई दे रही है। जिससे भी ये रीडिंग मैच करी, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएंगे कि मैम ऐसी ही कंडीशन है, और मैं बताऊँगी आगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में कमियाँ ढूंढ रहे हो, ठीक है। आपसे कुछ गलती हो गई, आपके डिसीज़न, आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो, डिसीज़न आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने जो डिसीज़न लिया वो सही है कि नहीं, ठीक है। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को एक्चुअल में ख़त्म करना चाहते हो पर ऊपर से दर्शा रहे हो कि मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। इस तरह से सामने वाले को शो कर रहे हो कि मुझे परवाह नहीं है, ठीक है, इस तरह से। और आप किसी बात की क्लियरिटी चाहते हो और आपके मन में दो तरफा बातें चल रही है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, चाहते ज़रूर हो कि रिलेशनशिप वर्कआउट करे, बट ऊपरी तौर से आप जैसे कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है, इस तरह से, ठीक है। और ये आप में कमियाँ हैं, ये आपकी कमी है, या फिर जैसे कहते हैं ना कुछ आप में ऐसा है जो कि आपको खटकता है, ठीक है। मतलब खुद में कमी ढूंढ रहे हो आप, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके पार्टनर की क्या स्थिति है,
राउंड एंड राउंड। मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई पास्ट रह चुका है, ठीक है। आपको पता है नहीं पता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है इनका कोई पास्ट रह चुका है जिसको ये रिपीट करने से या जिसको दोहराने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्लेक्सिबल होकर चलना चाहते हैं, जैसे चले नैया वैसे ही चली जाए, ठीक है। इस तरह से जैसे पानी का बहाव चलता है उस तरह से आपके साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा लचीलापन लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। जैसे घूम जाए स्थिति वैसे ही घूम जाओ, ठीक है। जैसे घूमना नहीं चाहते वैसे ही घूमना नहीं चाहते, मतलब अपने तरीके से, मतलब जैसे भी कंसिडर, जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं ना उस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नेचर, लचीलापन लाना चाहते हैं, ठीक है। ये इनको, क्योंकि ऐसा लगता है इनको डीप नोइंग का कार्ड है, ऐसा लगता है कि अचानक आप इनकी लाइफ में आए हो, ठीक है। आपका इनका भविष्य जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं भाग्य मिलाना चाहता है, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि आप इनके जीवन में लॉन्ग टर्म तक हो, क्योंकि भाग्य चाहता है कि आपका कोई ना कोई जैसे मेल मिलाप होने वाला है, या फिर जैसे कहते हैं ना ऊपर वाला चाहता है कि आप दोनों मिलें। ये इनको बहुत अच्छे से पता है, और इनको पता है कि आप अचानक इनकी लाइफ में आए हो तो आप इनकी ज़िंदगी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंसान भी हो, और आप बहुत लॉन्ग टर्म तक इनकी लाइफ के लिए या इनके लिए ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं, क्या आप इनके साथ मैनेज कर पाओगे, क्या इनकी परिस्थितियों में फिट हो जाओगे आप, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका मेल मिलाप तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप क्या साथ रह पाओगे, ठीक है। ऐसी कंडीशंस को लेकर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में। अब ये क्या बात है सबके लिए अलग होगी, देखिए एग्जैक्टली कभी भी कार्ड से पता नहीं चलता, बट यहाँ पे ऊपरी तौर से यही सिचुएशन है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर जो है आपके साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चलना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहते हैं, जैसे हवाएं चलती उस रुख से चलना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ भाग्य तो जुड़ा हुआ है, पर बहुत सारी प्रैक्टिकल सोच इनके दिमाग में आ रही है, यानी कि ये जो है इमोशनली नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड्स पे सोच रहे हैं, ठीक है, आपके लिए। चलिए थोड़े से कार्ड और लेती हूँ, और क्या चल रहा है यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं। दोनों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, सबसे पहले मेरे व्यूअर्स के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, एंजल्स हमें गाइड करें, दिलो दिमाग की बात बताइए मेरे व्यूअर्स की। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, डोर टू स्पिरिट, कम्युनिटी, एंड एक और ले लेते हैं, रेस्ट एंड रिजर्वेशन। देखिए आपकी हालत ये है, बॉटम वाला कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। आप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेस्ट की पोजीशन पे है, किसी चीज़ को हील कर रहे हैं, और हील किस चीज़ को कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर आप जैसे कहते हैं ना ऑलरेडी मैरिड इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे इस तरफ से लग रही है, आपकी तरफ से, ठीक है। हो सकता है उधर से भी निकले, पर फिलहाल के लिए थर्ड पार्टी आपकी तरफ से लग रही है, ठीक है। आप या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप अनमैरिड भी हैं तो कोई फैमिली इशू मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने अपने दिल को संभाल के रखा हुआ है, कुछ चीज़ों को आप हील कर रहे हो, यानी कि जो भी दुख है उसको लेट गो कर रहे हो, ठीक है। आप एक बदलाव से गुजर रहे हो, आप स्पिरिचुअल बातों को ज़्यादा सोचने लगे हो, ठीक है। धार्मिक बन रहे हो, भगवान से दुआएं मांग रहे हो, कोई स्पिरिचुअल जैसे मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स वगैरह होती है वो देख रहे हो, ठीक है। इस तरह का आप में स्पिरिचुअल बदलाव आ रहा है, एक नई शुरुआत करना चाहते हो आप, ठीक है। और कम्युनिटी मुझे ऐसा लगता है एक कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हो आप, पूरी तरह से रेडी हो कि ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है, उसके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन बने, आप इस कनेक्शन को आगे लॉन्ग टर्म तक भी चलाना चाहते हो, आपकी ऐसी इच्छा है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको क्लियरिटी नहीं है, लेकिन डीप डाउन आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके इनके साथ जैसे कहते हैं ना वापस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन शो आप कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है। शो में ऐसा लगता है कि ये जो बदलाव आ रहा है उस पर आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो, यानी कि ये जो स्पिरिचुअल बदलाव है आप में, ये आपको अनकम्फर्टेबल, यानी कि जैसे कहते हैं ना कंफर्ट जोन से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, तो ऐसा लगता है कि अभी नहीं, थोड़ा सा बाद में, यानी कि आप शो ऐसा कर रहे हो कि मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ परवाह नहीं है, ठीक है। इस तरह से मुझे आपकी रीडिंग लग रही है। और आप फिलहाल की स्थिति में रेस्ट एंड रिजर्वेशन, यानी कि बिना टेंशन के चुपचाप हैं, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, लेकिन चाहते ये हो कि आप रिलेशनशिप वर्कआउट हो, ठीक है। आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या स्थिति है। 3 कार्ड्स, यूनिवर्स क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में, बताइए। इनके वो जो पार्टनर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है स्थिति परिस्थिति को लेकर। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, कॉर्नुकोपिया, एंड
डोर टू वैल्यू। देखिए मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर, जैसे मैंने बताया, डीप नोइंग ये क्या जानते हैं कि यस आपका जो है लॉन्ग टर्म तक इनके साथ रिश्ता हो, आप इनके भाग्य में हो, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये कोई अवसर की तलाश कर रहे हैं जब आपसे एक नई शुरुआत करेंगे। एक्चुअली आपसे ये डेफिनेटली नई शुरुआत की सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे जो रिश्ता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। आप तो रेस्ट की पोजीशन पे हैं, आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, पर शो कुछ और कर रहे हैं। बट ये आपकी जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते को मजबूत करने की सोच रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। और मुझे कुछ के लिए ये भी लग रहा है कि इन्होंने करियर में भी कोई नई शुरुआत करी है रिसेंटली। मुझे ऐसा लगता है इनका करियर कोई नया जॉब लगा है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। ऐसा कुछ ज़रूर इनके आसपास मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। बॉटम वाला कार्ड एक नई शुरुआत का ही है। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ये आपके साथ नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। इनके दिलो दिमाग में ये है कि कोई अवसर मिले या फिर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए कोई, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन ट्रिक लगा रहे हैं, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, जिसके कारण आप दोनों की स्थिति परिस्थिति जो है स्ट्रांग बनती जा रही है। चलिए देखते हैं कि एक्चुअली आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हो। यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए, ये रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये जो रिश्ता है उसको लेकर आप एक्चुअल में क्या चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज बताइए, रिश्ते को लेकर क्या सोचो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्लैरिफाई। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करें। ओके, 10 ऑफ कप्स। आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हो। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, दिलो दिमाग से क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। मैजिशियन, ओके, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एक्चुअली आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। यूनिवर्स हमें गाइड करें, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, पार्टनर से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम वाला कार्ड द सन, क्लियरिटी चाहते हो आप, ठीक है। थोड़े से कार्ड को मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं गाइज, आपको कार्ड दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, आई डोंट नो। ओके, तो यहाँ पे स्टार साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार साइन में मुझे कोई सेजिटेरियस, लियो, जेमिनाई, ठीक है, ये मुझे स्टार साइन दिखे हैं, ठीक है। लेकिन स्टार साइन पे मत जाइए, जो जनरल रीडिंग में सारे स्टार साइन आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी क्या स्थिति है, आप कुछ क्लियरिटी चाहते हो, आप चाहते हो रीबर्थ, रीस्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप वाकई में क्लियरिटी चाहते हो, ठीक है। ये कार्ड जो मैं यहाँ रख लूँगी, ठीक है। आप जो चाहते हो ये क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हो। आप डेफिनेटली या तो ऑलरेडी मैरिड हो या फिर डिवोर्सी मुझे कुछ लोग लग रहे हैं, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे कुछ लोग मुझे डिवोर्सी लग रहे हैं, तो डेफिनेटली आप डिवोर्स चाहते हो, फिर शादी करना चाहते हो, ठीक है। या शादी में किसी को कट ऑफ करना चाहते हो, शादी को कट ऑफ करना यानी कि डिवोर्स ही होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप चाहते हो कि पहले आपका कहीं ना कहीं डिवोर्स हो जाए, ठीक है। इस तरह की बातें, इसीलिए आप रेस्ट एंड रिजर्वेशन पे हो। इनको क्लियरिटी चाहिए, पर आपको भी क्लियरिटी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आप जानते हो कि मुझे पहले किसी से डिवोर्स करना है और उसके बाद मैं कुछ आगे बढ़ सकती हूँ, ठीक है, बढ़ सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है दोनों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की, आपकी, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि पहले आपके रास्ते साफ हो जाएँ, उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है। आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर जो है आपको मैनिफेस्ट करें, आप ये सोच रहे हो, आपसे शादी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। आपकी दुविधा कुछ और है, आपके पार्टनर जो है आपके लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये रेडी हैं, पर आप रेस्ट की पोजीशन पे हो, क्योंकि आपकी जो घरेलू प्रॉब्लम्स वो ख़त्म नहीं हुई अभी तक। हो सकता है कि आप किसी को डिवोर्स देना चाहते हो पर वो पूरा नहीं हुआ अभी,
हो सकता है कि आप डिवोर्स की सोच रहे हो सकता है कि आप मैरिज को या जैसे एंगेजमेंट को तोड़ना चाहते हो, इस तरह की बात भी हो सकती है। देखिए डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट होगा, इसलिए मैं सारे सिनेरियो जो दिखाई दे रहे हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप अपने पार्टनर के बारे में बिल्कुल परफेक्ट हो कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपको पता है, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के बारे में। आप एक नई शुरुआत चाहते हो, पर नई शुरुआत में आपको एंजाइटी है कि क्या होगा, कहीं ना कहीं डर है किसी बात का, ठीक है, आने वाले तूफान का डर है, ठीक है। आप एक्चुअली अपने पार्टनर से क्या चाहते हो, अपने पार्टनर से अभी चाहते हो कि इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। आप चाहते हो कि भाग्य पे छोड़ दो, सरेंडर करने के लिए चाहते हो आप, ठीक है। एक्चुअली में आपको खुद का भी पता नहीं है कि अभी क्या किया जाए, क्योंकि आप चाह रहे हो डिवोर्स या फिर किसी को कट ऑफ करना चाह रहे हो। अगर आप अनमैरिड भी हो तो भी किसी चीज़ को, फैमिली ड्रामा को, या फिर कुछ बातें ऐसी है जो शादी को लेकर आपको तंग कर रही है, उनको आप छोड़ देना चाहते हो। दोनों तरह, तीनों तरीके से बता दिए मैंने रीडिंग, ठीक है। तो आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, खुद का डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँ इंडिपेंडेंट एनर्जी है तो आप हो सकता है कि करियर को लेकर ज़्यादा अवेयर हो, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो, और मैरिड हो तो डेफिनेटली किसी सिचुएशन से, रिश्ते से निकलना चाहते हो। इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है आपकी। आप अपने पार्टनर से भी यही चाहते हो कि इंडिपेंडेंट होकर इनके लिए कुछ करें, और आपने जैसे कहते हैं ना भाग्य पे छोड़ दिया, भाग्य आपका काम करेगा ऐसा आपको लगता है, भाग्य का ही देन है। और जैसे कहते हैं ना कुछ चीज़ें जैसे सरेंडर कर दी आपने, ठीक है। आप अपनी तरफ से नहीं बल्कि भाग्य की तरफ से सोच रहे हो। आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हो, उनसे क्या चाहते हो, उनसे यही चाहते हो कि इंडिपेंडेंट होकर इनके लिए कुछ करें, ठीक है, और भाग्य पे छोड़ दें सब कुछ। तो पहले इंडिपेंडेंट होना आपकी प्रायोरिटी है, आपसे चाहते हो, आप चाहते हो अपने पार्टनर से कि वो इंडिपेंडेंट होकर आपके लिए कुछ करें। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यानी कि आपने भाग्य पे छोड़ा है, ठीक है। ये स्थिति परिस्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैंने तीनों बातें बता दी। यहाँ पे कुछ लोग डिवोर्स की सोच रहे हैं, यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, ठीक है, तो वेटिंग पीरियड पे हैं। कुछ लोग किसी रिश्ते को कट ऑफ करने की सोच रहे हैं जो अनमैरिड हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वाकई में मतलब जैसे कहते हैं ना किसी बात को लेकर, फैमिली इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, जिसके कारण उन्होंने सरेंडर कर दिया। आप अपने पार्टनर से इच्छा रखते हो कि अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो खुद ही कुछ करेंगे, भाग्य मतलब सरेंडर कर दिया आपने इस सिचुएशन को, ऐसा मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। चाहते आप भी ये हो कि एक नई शुरुआत हो, पर आपको डर लगता है, इसलिए आपने सरेंडर किया हुआ है कि सामने वाले की तरफ से कुछ होने दो, ठीक है। ये सिचुएशन आपकी लग रही है मुझे। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या है। मैं दूसरी डेक यूज़ करूँगी गाइस, ओके। आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस, ओके। यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके बारे में बताइए, एक्चुअली रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। थोड़े से कार्ड नीचे गिर गए, शफल कर लेते हैं थोड़ा सा। यूनिवर्स हमें गाइड करें, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। इनके पार्टनर जो हैं उनको रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। टेम्परेंस क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, ओके। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी मेरे व्यूअर्स के बारे में इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। फीलिंग्स क्या हैं। डेविल एनर्जी क्लैरिफाई करें। हैंग्ड मैन, चाहते क्या हैं मेरे व्यूअर्स से, इनके पार्टनर चाहते क्या हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करें। ओके, वाला कार्ड आने को है स्टार, ओके। ये वाला, यहाँ पे देखिए बॉटम वाली एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। ये 2 कार्ड अपने आप उल्टे थे, यहाँ पे स्टार कार्ड और ये किंग ऑफ कप्स, ठीक है। इसकी क्लैरिफिकेशन मैंने ये ले ली है, और बॉटम वाला कार्ड ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है आपके पार्टनर। अब सुनिए पहले स्टार साइन, ठीक है। आपके पार्टनर के हो सकते हैं या फिर आप दोनों के हो सकते हैं, सेजिटेरियस और लियो और जेमिनी मैंने पहले बताया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एक्वेरियस, ये मुझे आपके पार्टनर के साइन लग रहे हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न और पाइसिस स्ट्रांगली है, सेजिटेरियस भी है, ओके। तो ये मुझे स्टार्स, जेमिनी भी हो सकते हैं। तो ये स्टार साइन है, लेकिन स्टार साइन पे हमेशा मिल जाएंगे ये बिल्कुल पक्का नहीं है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सबसे मिले नहीं मिले बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार साइन है। सबसे पहले देखिए आपके जो पार्टनर है रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये अपने आप को रोक रहे हैं,
क्योंकि अभी इनको दो चीज़ों में बैलेंस करना है, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती है, ऑप्शन हो सकते हैं, या दो बातें हो सकती है, ठीक है। तो बैलेंस करके ये डेफिनेटली आपके रिश्ते में प्यार है, रिश्ते में मिरर एनर्जी देख रहे हो आप, ठीक है। आप जितना प्यार करते हो आपके पार्टनर भी उतना ही प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। तो इन आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि फ़िलहाल ये बैलेंस करके अपने आप को रोक रहे हैं। रिश्ते में प्यार ज़रूर है, डेफिनेटली ये थोड़ा सा हील करके आगे बढ़ना चाहेंगे, पर थोड़ा सा डिले इनके कार्ड में लग रहा है, थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हैं। आपके बारे में क्या सोचें कि पहले आपको आज़ादी चाहिए, किसी रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी डिवोर्स से गुजर रहे हो या डिवोर्स लेना चाहते हो किसी से, ठीक है, किसी रिश्ते को कट ऑफ करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर को पता है कि आप किसी को छोड़कर आज़ाद होना चाहते हो, इसलिए आप मौन हो, इसीलिए सीक्रेट हो, इसीलिए आप दोनों का सीक्रेट कनेक्शन है। ये अच्छे तरह से जानते हैं आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। आप पहले उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, आप किसी से आज़ाद होना चाहते हो। आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात, ठीक है, और इसीलिए आप चुप हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, सीक्रेट हो रहे हो, और ये कारण भी ये जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आपसे दूर नहीं जा सकते। इनको मतलब आपके प्रति बहुत गहरा आकर्षण दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपसे बहुत आकर्षित हैं, ये बदल रहे हैं, इनकी सिचुएशन बदल रही है, ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनको ये लगता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, चीज़ों को फेवर करना चाहते हैं। कैप्रिकॉन या सॉरी यहाँ पे जो डेविल एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि कोई आपके प्रति मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, आपको खोने से डरता है, ठीक है। और इसीलिए इनमें एक बदलाव आ रहा है। पहले चीज़ें पॉज पड़ी हुई थी इनकी तरफ से, लेकिन अब ये बदल रहे हैं, कुछ आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आपसे क्या चाहते हैं, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपसे चाहते हैं कि आप किसी को छोड़कर इनसे नई शुरुआत करो, रिकन्सिलेशन करो इनसे। इनको उम्मीद है कि ये जो चाह रहे हैं आपसे वो डेफिनेटली आप करोगे, ठीक है। स्टार की एनर्जी है रिकन्सिलेशन की, होपफुल है कि आप ऐसा ही करोगे जैसा ये सोच रहे हो, ठीक है। और मैंने आपके कार्ड्स में देखा है कि आपने सरेंडर किया हुआ है, ठीक है। पहले आप किसी को डिवोर्स देके फिर इनके साथ आना चाहते हो, और ये यहाँ पे आपकी परिस्थितियाँ बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और आपका जो एंड होगा तब डेफिनेटली आपसे इनसे रिकन्सिलेशन करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो किंग ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिचुएशन ऐसी है कि इनके दिल में प्यार है, पर ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। इनके दिल में जेन्युइनली आपके लिए बहुत सारा प्यार है, और ये आपको प्यार करते हैं, आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, पर इन्होंने भी आपको थोड़ा सा टाइम दिया है क्योंकि स्लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। आपने सरेंडर किया हुआ है, आप पहले छुटकारा पाना चाहते हो किसी चीज़ से, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपको खोने से डरते हैं, आप चाहे उम्र भर वेट करा लें इनको। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। वाओ गाइस, क्या सिचुएशन है। एंजल्स हमें गाइड करें, क्या होगा इनके नेक्स्ट, इनके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। इरादे क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर की डेक को यूज़ कर रही हूँ मैं। आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है इनका, नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ, ऐसे रख लेते हैं हम, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए शादी के लिए बहुत वाइजली चलना चाहते हैं आपके पार्टनर, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। आने वाले थोड़े समय बाद, ये एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं बता पाऊंगी मैं, ठीक है, जनरल रीडिंग है। आने वाले थोड़े समय बाद, नियरेस्ट फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे इक्वल गिव एंड टेक करते रहेंगे, ठीक है। ये किसी चीज़ को लेकर स्टक हैं तो उस स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे, किसी चीज़ का दबाव है इनके ऊपर तो उससे बाहर आते हुए अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आप हील कर रहे हो तो ये भी किसी चीज़ को हील कर रहे हैं। इनके आसपास कंपटीशन है, इनके आसपास ऑप्शन है, तो ये डेफिनेटली उस ऑप्शन वाली बात से बाहर आके आपके लिए कोई डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम का कार्ड, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज है वो आपके साथ शादी को लेकर डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये डिसीजन में बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। एक्सक्यूज़ मी, आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट एक वाइज इंसान का कार्ड होता है। आपके लिए बहुत सोच समझ के कोई डिसाइड करने वाला है कुछ शादी के बारे में, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है आपकी थोड़े दिन में बदलने वाली है, ठीक है। समय लग सकता है क्योंकि इनके कार्ड्स में थोड़ा स्लो है, आप भी थोड़ा स्लो जा रहे हैं, ठीक है। तो समय लग सकता है, लेकिन आगे चलकर आपके लिए कोई वाइज डिसीजन लेने वाला है। ये मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपसे कुछ भी रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए कुछ वो ले लेते हैं इनके मैसेजेस, देखते हैं गाइस इनकी तरफ से क्या मैसेज है आपको, ठीक है। तो मेरे लिए इतने बहुत सारे कार्ड हैं, थोड़ा शफल कर लेते हैं कार्ड्स को इधर उधर। मैं देखना चाहूँगी आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, ये तो मेरे हाथ से छूटे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, जो गिर गए वो ठीक है।
ओके, काफ़ी हैं, चले पढ़ते हैं आपके लिए क्या है मैसेज। गाइज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, वाकई मेरी कुछ रीडिंग्स आपको पसंद आती है, कुछ भी आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है हमको, लाइक दिए देना मत भूलिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है आज, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी आप मेरा वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आपकी रीडिंग में आपके पार्टनर के मैसेज पढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे मैसेज लिए हैं, चलिए 1 बाय 1। सबसे पहला मैसेज ये है, हैव यू एनीवन एल्स इन योर लाइफ, यानी कि ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन एनी मोर, यानी कि अकेला नहीं रह सकते अब, आपकी कमी महसूस होती है। आई एम सिवरिंग टाइज विद द कार्मिक पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी कोई कार्मिक पार्टनर है जिसको लेकर ये फंसे हुए हैं, ठीक है। दिस वॉज गोइंग सो टू फास्ट फॉर मी, यानी कि ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है इनकी लाइफ में, कुछ को ना कुछ। आई लव योर ऑनेस्टी, योर पैशन एंड योर पार्टनरशिप, यानी कि आपकी ऑनेस्टी, प्यार और आपका पैशन इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आई लिव विद दिस रिग्रेट एवरी सिंगल डे, यानी कि कुछ ना कुछ रिग्रेट इनको जीवन के हैं जिसके कारण ये रोज़ उस बारे में सोचा करते हैं। आई कांट टेक इट एनी मोर, यानी कि और सब्र नहीं है इनको किसी बात का। यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट, यानी कि आप वो इंसान हो जो बहुत ही सुंदर है और ऐसे इंसान से कभी नहीं मिले। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू, यानी कि आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम, यानी कि आपकी इनको हमेशा ज़रूरत है, हमेशा इनके साथ रहो। आई एम सॉरी द वे आई एक्टेड, यानी कि जिस तरह से इन्होंने एक्ट किया उसके लिए सॉरी कहना चाहते हैं। हाउ कैन आई मेक द थिंग्स राइट, यानी किस तरह से ये चीज़ें सही करें इनको समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ डोंट बैक फॉर रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप के बारे में किसी से भीख मत मांगो, ठीक है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, यानी कि ये जो है लोग इन पे विश्वास नहीं करते, इनको लगता है। डू यू थिंक अबाउट मी एज आई, यानी कि जिस तरह से ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप भी इनके बारे में सोचा करते हो, ठीक है। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, यानी कि आप जब से मिले हो इनकी लाइफ ही तब से स्टार्ट हुई, यानी कि इन्होंने जीना सीख लिया आपके आने के बाद। आई नो यू वॉन्ट मी टू, यानी कि ये भी जानते हैं कि आप इनको पसंद करते हो, इनको चाहते हो, ठीक है। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ, यानी कि ये आपको बताना चाहते हैं कि ये राइट नाउ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू लॉस यू, यानी कि ये आपको खोने से डरते हैं। तो ये गाइज आपके मैसेजेस हैं, आपको कुछ भी रेजोनेट किया मैसेजेस में, कुछ भाया आपको, ठीक है, कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं मेरे चैनल को ज़रूर दीजिएगा। खास करके आपकी लव लाइफ के बारे में आप शेयर करना चाहते हैं तो बहुत छोटे शब्दों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आप मेरा वेट कर सकते हैं गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।